दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आतिशी मार्लेना ने ऐसा छल दिल्ली वालों के साथ किया, ये कहिए कि ऊपर वाले की दया थी, भगवान का आशीर्वाद था, लोग समझदार थे, वरना पूरा शहर उनके आदेश से बड़ी बुरी पोजीशन हो जाता, लाल हो जाता। आतिशी मार्लेना ने क्या क्या एक आदेश किया, 2 मंदिर तोड़ने का, और अति प्राचीन मंदिर और काली माँ का वो मंदिर जो बहुत प्राचीन है, 35 साल पहले उस मंदिर की बाकायदे पुनर्निर्माण का वो हुआ था, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े लोग आए थे। जब वोट लोग मांगने जाते थे तो उस जगह से माथा टेक करके देश के 2 प्रधानमंत्री निकले हैं। ऐसे स्थान पर आप समझ लीजिए को तुड़वाने का आदेश दे दिया, और आतिशी ने बड़ी चालाकी से दे दिया। ये कहिए एलजी पहुंच गए, एलजी ने किसी तरह से मामले को, आदेश को कैंसिल कराया। वहाँ पे जो भाजपा के प्रत्याशी कमलजीत शेरावत और वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी के अध्यक्ष, वो सब गए, उन्होंने स्थिति कंट्रोल किया, वरना बहुत भयंकर वहाँ पे तनाव हो जाता। हालांकि वहाँ की पब्लिक समझदार निकली। आतिशी की यहाँ ये सोच थी एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए, जबकि उस वर्ग विशेष के का ये ध्येय नहीं था। ये सिर्फ खुश करने के लिए, देखिए मैंने मंदिर तोड़वा दिए कि मुझे वोट दो। इसी तरह के काम ये पहले भी करती रही और आप पार्टी करती रही। आपको बताना, एक दंगा हुआ था, उसमें भी आप पार्टी का सभासद, आप पार्टी के नेता, वो सब इन्वॉल्व थे। एक नेत्री अभी भी जेल में, एक और था आप पार्टी का लीडर, वो एक विधायक, तमाम लोग उस पे आपस में दंगा कराने वालों में थे। यही कोशिश कल हुई थी कि 2024 का चुनाव को उसका रिजल्ट उल्टा पड़ा। दोनों समुदाय के लोग इस समय सबसे ज़्यादा नाराज आतिशी पे, उनका कहना है कि ये करके आपस में भाई से भाई को लड़ाना चाह रहे थे, ये संभव नहीं, इसलिए मैं आतिशी को वोट नहीं दूंगा। वर्ग विशेष ने भी कहा कि मैं इनको किसी सूरत में नहीं दूंगा। हालांकि बीजेपी से वो वर्ग विशेष नाराज था, नहीं देना चाहता था, तो उसका ये भी कहना क्यों ना वोट न डालने, किसी तीसरे को दे दे, मैं इनका प्रचार नहीं करूंगा। ये स्थिति हो गई। अब आपको बताना है, आतिशी ने आदेश करके दोनों मंदिर को, ये दोनों मंदिर आपको बताना है ख्याला रोड पे, तिलक नगर पे, पश्चिमी दिल्ली पे उपस्थित है, पश्चिमी दिल्ली पे। और इतनी मतलब ये इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई, मैं आपको बता रहा हूँ कि 9 फरवरी को भी इन्होंने इसी तरह का किया था। अभी आपको बता रहे, धार्मिक समिति की बैठक हुई। धार्मिक समिति की बैठक में ये तय हुआ था ISBT से मजनू टीला तक जो अवैध निर्माण है ये तोड़ा जाएगा। उस अवैध निर्माण पे वर्ग विशेष के लोगों का था, मगर उसको नहीं तोड़ा, उसको नहीं हटाया। जो अवैध था वो हटता किसी भी वर्ग का होता नहीं। इन्होंने क्या किया, जो सबसे प्राचीन और सबसे आस्था वाला मंदिर नवदुर्गा में, और उसके पीछे मकसद यह था कि नवमी से पहले मंदिर को बिल्कुल खत्म कर दे, हटा दे, लोगों की आस्था पे चोट कर दे, जिससे क्या है दूसरा वर्ग विशेष का वोट मिल जाएगा। मगर हो गया उल्टा कि ऐसा वो नहीं कर पाए, क्योंकि आम पब्लिक वहाँ के अलर्ट हो गई। इसमें वीरेंद्र सचदेवा, कमलजीत शेरावत, तमाम लोग एकदम से कूद पड़े, और एलजी ने सही समय पे सही एक्शन ले लिया, मामले को रोक दिया। एलजी ने तुरंत ही रोक दिया इसको। अब आतिशी ने आपको बतलाना है, ये पहली बार नहीं, अभी कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में गई स्कूल के उसमें, तो इन्होंने भगवान राम के नारे लगाए। जब लोगों ने इनको उल्टा सीधा कहना शुरू किया, वहाँ वर्ग विशेष के लोग थे, तो इन्होंने माफ़ी मांगी। इन्होंने माफ़ी मांगी उन लोगों से, और ये वचन दे करके आई कि मैं अब आज के बाद कभी भी इस तरह के नारे,
ये उन लोगों के बड़े बुजुर्गों को वचन दे करके आई कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ करना, मुझे वोट दे देना और मैं अब इस तरह की हरकत नहीं करूँगी। ये उनसे चुपचाप कह करके आई। दूसरी आपको बता रहे हैं, ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि एक ऐसी सरकार है जो आस्था के साथ भयंकर खिलवाड़ कर रही है और खिलवाड़ इतने बुरे स्तर का कर रही है कि ये कहिए दिल्ली बच गई। सिर्फ उनका एक उद्देश्य है, दिल्ली में तनाव हो जाए और उसका फ़ायदा ले लें। अब आपको वहीं आपको बतला दें कि आतिशी जी की स्वयं की पोजीशन ये है कि ये लोकसभा चुनाव 2019 में लड़ी थी, बहुत बुरी तरीके 4,77,000 4.25 लाख वोटों के मार्जिन से ये डिफीट हुई थी। ये तीसरे नंबर पे चली गई थी, तीसरे नंबर, मतलब जमानत जब्त के करीब पहुंच गई थी। अब ये चाह रही हैं कि 2019 में किसी तरह से हम यहाँ पर अपने वोटों को सुधार लें और वो ऐसे, उस समय भी इन्होंने तनाव क्रिएट किया था कि शायद तनाव क्रिएट करके हमको एक वर्ग विशेष का वोट मिल जाए। वर्ग विशेष इनसे नाराज है, इनकी इन्हीं आदतों की वजह से। 15 मार्च 2019 को इन्होंने कहा था कि 30 लाख वोटर बढ़ाए गए हैं, उस पे इनको बाकायदे नोटिस हुए, इनको डिफेमेशन का मुकदमा हुआ, इनसे पूछा गया, ये उसका कुछ नहीं, हवाई इन्होंने कर दिया। 15 मार्च 2019 को इन्होंने इलेक्शन के टाइम भी हमेशा ऐसे विवादास्पद बयान दे देती है। फिर इन्होंने दूसरा एक बयान दिया जिस पे भी इनको नोटिस हुई और अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए में लोग खरीदे गए हैं, विधायक खरीदे गए हैं, तमाम इस तरह की इन्होंने बातें करी कि विधायक खरीदे गए, तमाम लोग खरीदे गए हैं। तो जब इनको ये इन्होंने कहा तो इलेक्शन कमीशन ने इनको लेटर भेजा और बाकायदे प्रूफ मांगा, मगर ये प्रूफ नहीं दे पाई, ये खामोश हो गई। अब आपको बताना है, यही इन्होंने 5 अप्रैल को 2024 को इलेक्शन कमीशन ने इनको बाकायदे नोटिस दी। 5 अप्रैल को आपको बताना है, 4 फरवरी 2024 को इनको दिल्ली कमिश्नर ने नोटिस इशू किया। इनके घर गए, ये भाग गई, इधर उधर छिपती नहीं, केजरीवाल भी इधर उधर। इन लोगों ने कहा कि रुपयों से हमारे विधायक, हमारे जनप्रतिनिधि खरीदे जा रहे हैं। जब इन्होंने बात करी तो पुलिस के पास इंफॉर्मेशन गई, पुलिस ने तुरंत ही उसकी जांच की, इनके पास गई, सासम्मान गई कि आप नाम बताइए, कोई सबूत दीजिए जिन्होंने भी विधायक खरीदने की कोशिश की, मैं उनको जेल में डाल दूंगा, उनके ऊपर कार्रवाई करूं। तो ये लोग भाग गए, नोटिस लेने को तैयार नहीं हुए। आतिशी जी मारे डर के कारण नहीं, ये केजरीवाल जी मारे डर के कारण नहीं। फिर आप समझ ले उसका भी ये जवाब नहीं दे पाए। अब आपको बता दें इनका है क्या, मार्लेना जी ऐसा क्यों करती है वर्ग विशेष को। उसकी वजह यह है कि मार्लेना जी आपको बताने जब ये पैदा हुई तो वह माँ बाप का नाम क्या दिया जाए, तो इनका नाम दे दिया गया चूँकि इनके मम्मी पापा जो थे कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत ज़बरदस्त फॉलोअर थे। तो ये हुआ मार्लेना का है, मतलब मार्क्स और लेनिन, तो मार्क्स हो गए और लेनिन हो गई, तो इनके मिक्स को क्या बोलेंगे, मार्लेना। तो मार्क्स और लेनिन को नाम मिक्स करके इनका सरनेम दिया गया मार्लेना। ये कम्युनिस्ट विचारों की है। आपको बताना है पूरे देश में वास्तव में कांग्रेस ने राज्य नहीं किया, पर्दे के पीछे कम्युनिस्ट करती रही। आप पार्टी के साथ भी यही है कि कम्युनिस्ट राज्य करते रहे। कम्युनिस्टों ने खुल करके, मैं आपको बता रहा हूँ, 1962 में भारत चाइना युद्ध में चाइना का साथ दिया था, चाइना का साथ दिया। इनके जो परिवार है, इनके फादर अफजल गुरु के लिए, अफजल गुरु के बहुत बड़े समर्थक थे और अफजल गुरु को माफ़ी दिए जाने के लिए अभियान चलाया था मार्लेना जी के पिताजी ने। मार्लेना जी के परिवार जो है वो शुरू से अल्पसंख्यकों का बहुत ज़बरदस्त समर्थक रहा, मगर अल्पसंख्यकों में ऐसे नहीं जिन्होंने कार्य किया हो बहुत अच्छा, उनके लिए नहीं, रफ़ी अहमद किदवई के लिए नहीं, उनके लिए नहीं, राष्ट्रपति कलाम साहब के लिए नहीं, किसके लिए, अफजल गुरु को, जिसने पार्लियामेंट के अंदर बम चलवाए थे। उस अफजल गुरु को माफ़ी दिलाने के लिए, उस अफजल गुरु को। तो आपको बताना है कि ये इनका कनेक्शन रहा है आतिशी जी का
चूँकि इनके फादर ऐसे रहे, एक आतंकवादी जो संसद में हमला कर रहा था उसको सपोर्ट कर रहे थे खुलेआम, तो आप उनकी बेटी हैं, तो इनका भी आप देखिए कि मंदिर तोड़वाना, ये कराना, इस तरह के आरोप लगाना सब, अब ये एक्चुअली में नंबर बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, सुनीता केजरीवाल को डाउन करके खुद बनना चाहती। आगे क्या होता है, मैं कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ी साजिश, इनका कुछ वर्ग विशेष को खुश करने का तुष्टीकरण की सबसे बड़ी ये मूर्ति आज के डेट में बनी हुई है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।